कैसे हैं मित्रों। तो आइए आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के लिए। हमने मेष से लेके धनु राशि तक का वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है कि आप भूमि भवन वाहन का सुख कब और सबसे महत्वपूर्ण बात कैसे फलित कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में योग है, लेकिन वो आपका सिर्फ 30% पार्ट है। 70% पार्ट ज्योतिष में आप कैसे उन स्थितियों को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और इसके लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म, कुछ स्पिरिचुअल कर्म, कुछ जो है सामाजिक कर्म और कुछ पूजा पाठ। इसके जरिए आप अपने ग्रह स्थितियों को सुधार करके अपनी परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा विलंब न करते हुए आज हम शुरू करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के लिए। तो आपके सामने कुंडली है, और अगर आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और यहाँ पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, जो 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में एग्जैक्ट 10 नंबर यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये आपकी कुंडली का प्रथम भाव हुआ। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवां भाव, ये दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इस तरह से कुंडली के 12 भाव होते हैं, उसमें कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा। अगर 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लग्न जो है मकर है। इसके अलावा इस पूरी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, सपोज यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, अगर वहां 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मकर राशि है। अगर आपका मकर लग्न है या आपकी मकर राशि है तो ये जानकारी आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, मैं मटेरियलिस्टिक वर्ड में लग्न, चूंकि आपका तन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका तन हुआ, आप हुए, वो लग्न होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा महत्व जो मैं किसी चीज को देता हूं वो है चतुर्थ भाव, जो कि सुख भाव है, क्योंकि सुख में सब कुछ समाहित है। तो कैसे आप अपने सुख को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सपोज अगर आप कोई भी सुख चाहते हैं, सपोज संतान का सुख चाहते हैं, तो संतान का सुख 5वें भाव से देखा जाता है, लेकिन उससे आपको सुख मिलेगा, आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी, आप उस आनंद से सराबोर होंगे। आपको संतान का सुख तो मिल सकता है, संतान से सुख मिलेगा वो यहां से। तो सारे तरह का सुख जो है यहां से देखा जाता है। तो मैंने लिखा है कि आपके लग्न का जो स्वामी है, मकर राशि और मकर लग्न के स्वामी है, वो है शनि भगवान। आपकी राशि चर राशि है, दिशा आपकी दक्षिण है, और शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार और शनिवार है। और आपके लिए देवता शनि महाराज हैं, हनुमान जी हैं और भगवान शिव हैं। तो आपको जो है कौन से योग हैं जिनमें आप जो है अपने भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि चतुर्थ भाव, चतुर्थ के स्वामी हुए मंगल भगवान, और मंगल और शनि जो आपके लग्न महाराज हैं, उनमें स्वाभाविक शत्रुता है। मंगल और शनि की युति विध्वंस योग का निर्माण करती है, क्योंकि शनि ठंडे हैं, शनि धीरे चलते हैं, मंगल आग है, मंगल फोर्स है। तो आप खुद सोचिए कि एक बर्फ और एक आग दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या निर्माण होगा। तो शनि और मंगल मतलब लग्न और चतुर्थ की युति अगर होती है और वो शुभ भाव में होती है, तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त तो होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कचक रह जाएगी। मीन्स आपको उस जो दुष्प्रभाव है, दुष्योग है, उसका जो है कुछ ना कुछ असर देखने को हमेशा बना रह जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर शनि और मंगल की युति है तो आपको शनि और मंगल की युति को शांति करानी चाहिए, जिससे आप जो है अपने सुख का पर्याप्त लाभ उठा सकें। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है शुक्र 7 नंबर अपने ही घर में है। तो इस कुंडली के लिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शुक्र का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अगर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल और आपके जो है यहाँ दसम भाव के स्वामी और पंचम भाव ये है, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ वृष राशि आई, इसके स्वामी इस पूरी कुंडली में केंद्र में बैठे हों, 1 2 3 4 केंद्र में बैठे हों युति बना के, या त्रिकोण में बैठे हों यहाँ या यहाँ बैठे हों, तो भी आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। ये एक पहला योग हुआ।
दूसरा सुनिए, अगर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी यहां बैठे हों और मतलब दसम भाव में बैठे हों और शुक्र आपके यहां बैठे हों, ये एक तरह का परिवर्तन योग हुआ जो कि राजयोग होता है। तो अगर मंगल और शुक्र आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, मंगल जाके दशम में और शुक्र आपके चतुर्थ में आता है, तो भी आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख मिलेगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं, मंगल चतुर्थ और एकादश का स्वामी है। एकादश भाव यहाँ आया वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों का स्वामी मंगल है। तो अगर यहां मतलब अगर शुक्र जो है यहां बैठ गया और मंगल यहां बैठ गया, उस परिस्थिति में भी परिवर्तन योग का निर्माण होगा और आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। इसके अलावा अगर मंगल अकेला यहां बैठ जाए, परिवर्तन योग ना भी हो, तो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा तो भूमि भवन वाहन माता के सुख में बढ़ोतरी करेगा। तो प्रिय मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। अगर मंगल यहां बैठ गया तो अपनी 7वीं दृष्टि से इस भूमि भवन वाहन माता के सुख में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा अगर हम यह विचार करते हैं कि मंगल अगर यहां बैठ जाए, तो मंगल अगर यहां बैठ गया तो आप मान के चलिए वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि दशम में मंगल जो है आपका जो है अच्छा प्रभाव नहीं देता है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में आपको यह देखना है कि मंगल या शुक्र जो है वो आपके क्या कहते हैं अंश बल में कम ना हो, मतलब 0 से 1 डिग्री के ना हो, और वो बहुत ही उच्च डिग्री के ना हो, जैसे मतलब 28 से 30 डिग्री के ना हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर बहुत ही अंश बल कम है तो वो मान लिया जाता है बाल ग्रह है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा डिग्री हो गई तो वो वृद्ध ग्रह मान लिया जाएगा। तो बच्चा और एक बूढ़ा वो कितने फोर्स से भी काम करें, वो एक यूथ की तरह काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंश बल का महत्व होता है। इसके अलावा ये भी देखना जरूरी होता है कि ये युतियां यहाँ यहाँ और यहाँ ना हो, मीन्स 6ठे भाव 8वें भाव और द्वादश भाव में ना हो। और दूसरी बात ये भी देखना होता है कि इन दोनों ग्रहों पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो। पापक ग्रह की दृष्टि मतलब राहु केतु या इनके एनिमी ग्रह की दृष्टि, जैसे मैंने बताया कि शनि मंगल की शत्रुता है, तो इस तरह की जब दृष्टियां होती हैं, या गुरु शुक्र की युति हो जाए, तो इस तरह की जब दृष्टियां और युति होती हैं तो स्वाभाविक रूप से जो उस योग का प्रभाव है वो कम हो जाता है और आपको भूमि भवन वाहन के सुख में न्यूनता आ जाती है। अब हम जानते हैं कि मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए अगर ये स्थितियां सब सही हैं तो कितने उम्र में उनका जो है अपना खुद का भूमि भवन वाहन का सुख पूरा हो सकता है, तो वो है 35 से 35 ईयर से 45 ईयर्स। लेकिन वो सब सारी स्थितियां अगर आइडियल कंडीशन में हों। अब नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष है। हर आदमी, भाई ये तो मैंने एक चतुर्थ भाव का विवेचन बता दिया, लेकिन ज्योतिष में हमेशा संभावना है कि आप कैसे इन स्थितियों को बदल सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लग्न और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल महाराज। तो मैंने लिख दिया आपके देवता हैं शनि भगवान, हनुमान जी महाराज, भगवान शिव। तो यदि आप अपनी स्थितियों को मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना करिए, उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। सोमवार को या त्रयोदशी को अगर उनका अभिषेक कर सकें जल से या दूध से, वो कर सकते हैं। किसी भूखे पेट को शनिवार के दिन भोजन करा सकते हैं। शनि भगवान लोअर तबके का, मतलब डेली बेसिस पे काम करने वाले, प्रतिदिन काम करके कमा के खाने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनमें से किसी को आप शनिवार के दिन स्ट्रीट फूड से कोई स्ट्रीट फूड पैक करा लीजिए और उनको जो है दे दीजिए, और जो है वो अगर वो खा के उनकी आत्मा तृप्त होती है और आपको आशीर्वाद देंगे, तो ये मान के चलिए बहुत रामबाण उपाय है और ये मतलब निश्चित रूप से फलीभूत होता है, ऐसा मैंने देखा है। बस शर्त इतनी है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, आप इसको एक आदत बना लीजिए। इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, हनुमान जी का दर्शन कर सकें, हनुमान जी के 12 नामों का जो है रट लीजिए और उसको जो है हमेशा सुमरण करते रहिए, याद करते रहिए, बोलते रहिए, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका संपूर्ण कार्य बन जाए तो आप संकल्पित हो जाइए और सुंदरकांड का पाठ फर्स्ट दिन से शुरू करके 40 दिन तक लगातार करिए। नियम उसके आप देख लीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, मतलब शाकाहार करना होता है, मंदिरा मांस से दूर रहना होता है। अगर आप इतनी शुद्धता के साथ अगर आप कर सकते हैं 1 से मतलब 40 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ, या
7 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा आप जो है 40 दिन तक लगातार कर सकते हैं। आप निश्चित मानिए कि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख पर्याप्त मिलेगा। अब इन्हीं बातों के साथ मैं जो है इस पूरी विवेचना को यहीं खत्म करता हूं और आपके सुखी और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।